साइमल्टेनियस शिफ्ट्स में अभी हमने क्या करा, व्हेन बोथ डिक्रीज. केस 2, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज. व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज. तो क्या सिचुएशन हो सकती है इसमें गीतांजलि? सब केस 1 और सब केस ए. गीतांजलि, यस सर. क्या सब केसेस हो सकते हैं इसमें? क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? श्रुत, श्रुत, सर इंक्रीज इन डिमांड इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई. पहली सिचुएशन हो सकती है व्हेन द इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. और क्या सिचुएशन हो सकती है? सर इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई. और थर्ड क्या हो सकती है? इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई. कोई भी डाउट? सिचुएशन में कोई डाउट? ग्राफ बना रहा हूं अभी, घबराओ मत. यही तीन हो सकती हैं, और तो कोई नहीं हो सकती इसमें. केस 2 में गीतांजलि क्लियर है? चलो अब ग्राफ बना के दिखाता हूं. ओके, तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पे हम क्या शो कर रहे हैं? प्राइस इन रुपीज. एक्स एक्सेस पे हम क्या शो कर रहे हैं? क्वांटिटी इन यूनिट्स डिमांडेड एंड सप्लाई. अब ध्यान से देखना, क्या केस कर रहे हैं हम? सब केस, केस 2 का सब केस है व्हेन इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना. व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. दोनों इंक्रीज का केस कर रहे हैं ना? यस सर. थैंक यू. तो क्या हुआ, अब आपको थोड़ा सा लेफ्ट पे बनाना चाहिए क्योंकि आपको राइट पे जगह चाहिए होगी. डिमांड, सप्लाई, D1 S1. इक्विलिब्रियम हाईलाइट कर लेते हैं अभी का. इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब दोनों 500 थे. लेट अस अज्यूम, इसको मैं P1 ले रहा हूं, इसको Q1 ले रहा हूं, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों 500 थे. डिमांड भी सप्लाई भी. इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, तो राइटवर्ड शिफ्ट. डिमांड इंक्रीज हुई 100 यूनिट से, D2. सप्लाई भी इंक्रीज हुई 100 यूनिट से. इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. उसको मैं ठीक कर लेता हूं, वो नीचे गलती से मैंने D लिख दिया.
अब आप स्केल से बनाएंगे प्लीज। एक सेकेंड, ये मैंने गलती से यहाँ पे डी ली। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ध्यान देना। क्या था ये? सप्लाई का। ये क्या था? डिमांड का। सप्लाई जो नया है इसको क्या ले लेंगे हम? 2। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जो नया इक्विलिब्रियम आया, अगर डिमांड इंक्रीज हुई 100 यूनिट से, सप्लाई भी इंक्रीज हुई 100 यूनिट से, और अगर पहले दोनों 100 थे तो दोनों 200 हो जाएंगे, दोनों 500 थे पहले तो दोनों 600 हो जाएंगे। क्या कोई शॉर्टेज या सरप्लस होगा? तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम। कह रहा ना तो शॉर्टेज हुई ना सरप्लस, तो अगर परफेक्ट होगा तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर आपका एग्जैक्ट होगा डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब दोनों ही बड़ी हैं, डिमांड भी बड़ी है सप्लाई भी बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ध्यान से देखेंगे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई। तो अगर कंक्लूजन में बोलूं, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। इक्विलिब्रियम प्राइस remains same, equilibrium quantity rises। कोई भी डाउट? No, sir. एक और ग्राफ बना के दिखा देता हूं मैं। इस बारी पिछली बार में एक ही बात है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सा बना के दिखा दूं? आप बोलो, कौन बोलेगा? शौर्य आप बताओ बेटा, कौन सा बना के दिखा दूं? अब मैं, मुझे इंक्रीज का ही बनाना है। तो 3 सिचुएशन है इंक्रीज में। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, मैं कर चुका हूं। इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई करके दिखाऊं, या इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई करके दिखाऊं? शौर्य, राघव, Sir, increase in demand is higher than increase in supply. बी। Yes, sir. चलो नेक्स्ट ग्राफ में बना के दिखा रहा हूं। इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। X axis, Y axis. Y axis price in rupees, X axis quantity in units, quantity demanded and supply. Okay, पहले एग्जिस्टिंग सिनेरियो ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे बनाना चाहिए क्योंकि दोनों ही हमने इंक्रीज दिखाने हैं, मतलब थोड़ा सा यहां से शुरू करना चाहिए। D1 D1 S1 S1। अब ध्यान से देखना, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर, तो पहले तो ये इक्विलिब्रियम हाईलाइट कर लेते हैं।
इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इंक्रीज इन डिमांड इज मोर, दोनों 500 पे थे, डिमांड बढ़ी 300 से 800 हो गई डिमांड, सप्लाई बढ़ी बट ज्यादा नहीं बढ़ा पाए, 100 से ही बढ़ी, तो एक्सेस डिमांड होगी। यस और नो? यस सर। एक्सेस डिमांड होगी, तो एक्सेस डिमांड में क्या होता है, शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बट ग्राफ बनाओगे तो ये बात ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कि जहां नया डिमांड और सप्लाई कब इंटरसेक्ट होंगे ना, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं चलो सारा लॉजिक ना भूल जाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन ये तो पता है कि इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो गिवन इंफॉर्मेशन है। Yes, sir. तो इंक्रीज इन डिमांड इज मोर, तो राइटवर्ड शिफ्ट दिखाना है हायर वैल्यू पे, ध्यान से देखना। इंक्रीज इन डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट ज्यादा, ये ज्यादा वाला होगा, मोर है ना, D2 इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, भी इंक्रीज हुई बट उतने से नहीं। S2 तो मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई लॉजिक नहीं पता, लेकिन अगर राइटवर्ड शिफ्ट इसका ज्यादा है, इतनी बात तो समझ आ रही है। जी सर। तो ये कहां पे जाके इंटरसेक्ट हुए, अगर ये आपका E1 है तो ये E2 में जाके इंटरसेक्ट हुए हैं, यस और नो? Yes, sir. ये पॉइंट E2, अब Yes, E2 पे आप पॉइंट्स ज्वाइन कर दो कि प्राइस कितना आ रहा है, प्राइस इतना आ रहा है, क्वांटिटी कितनी आ रही है, क्वांटिटी इतनी आ रही है। तो बट ये ध्यान रखना कि नए डिमांड और सप्लाई कर्व पे इक्विलिब्रियम, उसमें गलती हो जाती है क्योंकि कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो गलती से इधर उधर आप प्लॉटिंग कर देते हो, फिर जीरो हो जाता है। तो जस्ट बी केयरफुल, अगर ध्यान से करोगे गलती नहीं हो सकती। दिख रहा है ना कि प्राइस बढ़ ही गया है और क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस rises, equilibrium quantity rises। कोई भी डाउट? No, sir. तो तीसरा केस आप अपने आप करेंगे। तीसरा केस क्या है, when the increase in demand is less than increase in supply। नीटली बट जल्दी।